श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री उर्मिला वल्लभ सरकार की जय। एक मेढक अपने परिवारी जनों से ईर्ष्या करता था और उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ती चली गई। एक दिन वह गया एक सांप के पास, उससे किया मित्रता और कहा, मित्र आप मुझे मत खाओ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसे खाना है। वह मेढक आया, अपने परिवारजन तक उस सांप को लाया। इन्हीं परिवारजनों से वह ईर्ष्या करता था। सांप आया और इनके परिवारजन को एक एक करके खा के खत्म कर दिया। जब सारे मेढक समाप्त हुए तो सांप इस मेढक की ओर दौड़ा कि मित्र अब तुम्हारा नंबर है। मेढक समझ गया और उछल करके भागा। बड़े परिश्रम से वह अपना प्राण बचा पाया। इस कथा का वर्णन सत्योपाख्यान नामक ग्रंथ में है और इसका उद्धरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली के दोहा क्रमांक 398 में देते हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई उनको इस उदाहरण का यहां पे? वो लिखते हैं कि खल उपकार विकार फल तुलसी जान जहान, मेढुक मरकट बनिक बक कथा सत्य उपखान। दुष्टों के साथ उपकार करने का फल बुरा ही होता है। तो हमें कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ उपकार नहीं करना चाहिए या अपने निज स्वार्थ के लिए उससे मित्रवत नहीं होना चाहिए। वह सदैव नीच कर्म ही करेगा। नीच व्यक्ति अपनी नीचता का परित्याग नहीं करता। आप उसके साथ चाहे कितना भी सज्जनतापूर्ण व्यवहार क्यों ना करें। तो हम लोग दोहा क्रमांक 401 का पाठ करेंगे और क्रमशः उससे आगे पाठ करेंगे। तो दोहावली के दोहा क्रमांक 401 में गोस्वामी जी लिखते हैं, नीच गुड़ी ज्यों जानिबो सुन लख तुलसीदास, ढील दिए गिर परत मही खैंचत चढ़त आकाश। नीच आदमियों को अच्छी तरह जान सुनकर गुड्डी के समान समझना चाहिए। जैसे गुड्डी ढील देने से पृथ्वी पर गिर पड़ती है और खींचने से आकाश में चढ़ जाती है। इसी प्रकार दुरदुरा देने से नीच आदमी सीधे हो जाते हैं, पर अपनाने से उल्टे सिर चढ़ जाते हैं। तो नीचों के साथ स्नेह नहीं, दंडवत व्यवहार कीजिए। दंडवत प्रणाम वाला नहीं, दंड देने वाला। भर दर बरसत कोसत बचैं जे बूंद बराई, तुलसी त्यों खल बचन सर है गहे न पराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 100 कोस तक बरसती हुई घनी वर्षा में भी जल की बूंदों से बिना भीगे बच निकलते हैं, वे भी
दुष्टों के वचन बाणों से मारे जाते हैं, भाग नहीं सकते। घनी वर्षा में बिना भीगे निकला जा सकता है, परंतु दुष्टों की निंदा से कोई नहीं बच सकता। पेरत कोल्हू मेल तिल, तिली स्नेही जान, देख प्रीत की रीत यह, अब देख भी रिसान। तेली तिलों को स्नेही जानकर भी उन्हें कोल्हू में डालकर पेरता है। क्यों पेरता है भाई? क्योंकि इसमें तेल है। ये तो प्रेम की रीत देखी, अब क्रोध की रीत देखनी है। अर्थात जब प्रेम में भी कोल्हू में पेरता है, तब क्रोध में तो जाने क्या करता होगा। ऐसे नीच लोगों से हमें बच के रहना है, तो सदैव आपके लिए घातक ही है। वह अपनी नीचता की पूर्ति हेतु सब कुछ करने को तैयार है। सहबासी काचो गिलह, पुरजन पाक प्रवीण, काल छेप के मिल करही, तुलसी खग मृग मीन। गोस्वामी जी कहते हैं बेचारे पक्षी, हिरन और मछली किसके साथ मिलजुल कर अपना जीवन बिताएं। एक स्थान में रहने वाले, एक ही आकाश में उड़ने वाले बाज, एक ही वन में रहने वाले सिंह और एक ही जल में रहने वाली बड़ी मछलियां या ग्राह आदि तो इन्हें कच्चे ही निगल जाते हैं। और पुरजन पाक विधा में निपुण होने के कारण इन्हें पकाकर खा जाते हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्बलों के लिए कहीं कोई ठौर नहीं है, अर्थात सबल बनिए, अर्थात सबल बनिए। जास भरोसे सोइए, राख गोद में शीस, तुलसी तास कुचाल थे, रखवारो जगदीश। वो समझ कहते हैं विश्वास करके जिसकी गोद में सिर रखकर सोया जाए, वही कुचाल करे तो फिर उस कुचाल से भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। मार खोज ले सौह करी, करी मत लाज न त्रास, मुए नीचते नीच बिनु, जे इनके विश्वास। जो सपथे खा खाकर मित्र बन जाते हैं और फिर घर का भेद जानकर एक मत करके मित्र को मार डालते हैं, जिन्हें अपने ऐसे कुकर्मों से न तो लज्जा आती है और न जिन्हें ईश्वर या धर्म का डर ही लगता है, ऐसे नीचों को जो विश्वास करते हैं वे नीच बिना मौत मारे जाते हैं। परद्रोही परदार रथ, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मन जात। जो मनुष्य दूसरे से बैर रखते हैं तथा जिनकी पराई स्त्री में, पराय धन में और पर निंदा में आसक्ति है, वे पामर पाप में मनुष्य नर देह धारण करके भी राक्षस ही हैं। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मन जात। जिस मनुष्य का दूसरों से बैर होता है, पराई स्त्री में, पराय धन में, पर निंदा में आसक्त हैं, वे पाप में मनुष्य नर देह धारण करके भी राक्षस के समान है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ऐसे नीच लोगों से हमें बच के रहना है, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। नीच व्यक्ति अपनी नीचता का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं करता। वह सदैव आप पर झपट्टा मारने को तैयार रहता है। यदि आप उसके गोद में अपना सिर रख के सो जाएंगे तो वह आपका गला ही काट देगा। तो ऐसे लोगों से दूरी, और वही सम्यक दूरी बना के रखने में ही उचित जान पड़ता है। कपटी व्यक्ति को पहचानना सहज नहीं है,
कपटी को पहचानने में बहुत कठिनाई है। कितनी कठिनाई है दर्शन कीजिए। गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 408 में लिखते हैं, वचन बेस क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। किसी भी पुरुष या स्त्री के बाहरी बेस और वचन से कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका मन मलिन है कि नहीं। शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण आदि के उदाहरणों पर विचार किया जाए तो लगता है कि स्वच्छ धवल वस्त्र धारण करके, मीठी मीठी वाणी का प्रयोग करके जो आपके पास बैठे हैं, ये कब आपसे कपट कर जाएं, कब आपके लिए प्राणघातक हो जाएं, कब आपका अपहरण कर लें, पता नहीं चलता। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कपटियों को पहचानना सहज नहीं है। आप इनको तब पहचान सकते हैं जब आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करते हो। तो कपटी से सदा डरना ही चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी का आदेश है दोहावली के दोहा क्रमांक 409 में। हंसनी मिलनी बोलनी मधुर कटु करतब मन माह, छुअत जो सकुचई सुमित सो, तुलसी तिन की इच्छा। जिसका हंसना मिलना और बोलना बड़ा ही मधुर है, परंतु जिनके मन में कड़वे कारनामे भरे हुए हैं, जिनके मन में कड़वे कारनामे भरे हुए हैं, उन नीचों की छाया को छूने में भी जो सकुचाता है वही बुद्धिमान है। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनके हृदय में आपके प्रति कपट रहता है। तो ऐसे लोगों को पहचानना तो सहज नहीं है, परंतु यदि आप पहचान जाएं तो ऐसे लोगों से दूर रहें, डर के रहें। कपट सार सोची सहस, बांधी बचन परवास, कियो दुराव चहो चातुरी, सो सठ तुलसीदास। जो कपट रूपी लोहे की हजारों सुइयों को वचन रूपी ऊपर के कपड़े में चतुराई से बांध कर छिपाना चाहता है, गोस्वामी जी कहते हैं वही दुष्ट है। अर्थात आज के लोग कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, है ना। तो ऐसे लोग आपको सदा दुख ही देते हैं। आप अपने विवेक से यदि नहीं समझ सकते कौन कपटी है, तो आप अपने गुरुजन के मार्गदर्शन में रहें, सत्संग में रहें, तो आप स्वतः ऐसे लोगों को पहचान जाएंगे। वचन विचार आचार तन, मन करतब छल छूती, तुलसी क्यों सुख पाइये, अंतर जाम है धूती। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके वचनों में, विचार में, आचरण में, शरीर में, मन में और कर्मों में छूत लग गई है, अर्थात जो सब प्रकार से कपटी है, वह इस प्रकार अंतर्यामी परमात्मा को ठग कर कैसे सुख पा सकता है। गोस्वामी जी ऐसे कपटी लोग विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर कपटपूर्ण व्यवहार करने को तैयार रहता है, जो व्यक्ति निरंतर झूठ बोलता है, जो व्यक्ति निरंतर ठगने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति निरंतर चोरी करता है, जो व्यक्ति निरंतर झूठ बोलता है और वह अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है ना, ये व्यक्ति अपने निज जीवन में क्या करता होगा, और तो और इसके साथ क्या कोई सुख पा सकता है। ऐसे लोगों का परिवार टूट जाता है, ऐसे लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु इसके बाद भी ये अपने कुटिलता का, अपने कपट का परित्याग नहीं करते। और परमात्मा इनके साथ क्या करते होंगे ये तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं भी अपनी कथाओं में गाता हूं, लोभ की नाव हो, मोह पतवार हो, छल का छिद्र हो, तो कैसे बेड़ा पार हो। अपनी ही करनी पे अब काहे खींचे,
राम नाम लीजिए, जन्म सफल कीजिए। मैं निरंतर अपनी कथाओं में इस पद को अवश्य लाता हूं। तो कपटी कभी सुख नहीं पाता। सार दूल को स्वांग करी, कुकर की करतूत, तुलसी तापर चाहिए, कीरति विजय विभूति। गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग सिंह का स्वांग रचकर कुत्तों के जैसा काम करते हैं तथा इस पर भी कीर्ति विजय और ऐश्वर्य चाहते हैं। बताएंगे अपने विषय में बहुत बड़ा बड़ा, परंतु उनका व्यवहार कुत्तों जैसा होता है। बड़े पाप बाढ़े किए, छोटे किए लजात, तुलसी तापर सुख चहत, विद सो बहुत रिसात। ऐसे बड़े बड़े पाप तो बढ़ बढ़ कर किए और छोटे पाप करने में लजाता है। गोस्वामी जी कहते हैं इस पर भी मनुष्य सुख चाहता है और सुख ना मिलने पर विधाता पर क्रोध करता है। समाज में तरह तरह के लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति आपको अपने निज स्वार्थ के लिए प्रयोग करना चाहता है। सज्जन है तो भी, कपटी है तो भी। सज्जन यदि प्रयोग करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सज्जन जब भी आपके गुणों का और आपको किसी कार्य में लगाएगा तो उस सज्जन से सज्जनता का निर्माण होगा, सज्जनता की पुष्टि होगी, सज्जनता सज्जनों के लाभ के लिए होगी। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति आपका प्रयोग करेगा तो वह विनाशकारी ही होगा। और मूर्ख लोग ही ऐसे दुख में फंस जाते हैं। देश काल कर्ता कर्म वचन विचार विहीन, ते सुर तर दारदी सुर सरि तीर मलिन। जिनको देश काल कर्ता कर्म और वचन का विचार नहीं है, वे कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी दरिद्री और देव नदी श्री गंगा के तीर पर बसकर भी पापी ही बने रहते हैं। अर्थात हमें टाइम, सिचुएशन, टाइम एंड प्लेस का बोध होना चाहिए। कर्ता कौन है, कर्म कौन है, कर्मफल क्या है, इसका मुझे जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए। यदि इसका आपको ज्ञान नहीं है तो आप गंगा जी के तट पर रहने के बाद भी पापी ही बने रहते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे रह करके भी आप दरिद्र ही रहेंगे। और ज्ञान हमें गुरुदेव से मिलता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के तो ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी भवनिधि तरे न कोई, भव पार नहीं कर सकते। तो हम और आप बिना गुरु के मार्गदर्शन में जीवन जी रहे हैं और परमात्मा से कृपा चाहते हैं। क्षमा करें, संभव नहीं है। साहस ही कै कोप बस किए कठिन परिपाक, सठ संकट भाजन भय हठ कुजाति कपिकाक। दुस्साहस या क्रोध के बस होकर कर्म करने से उसका बहुत ही कठोर फल होता है। नीच और दुष्ट बाल और जयंत इसी प्रकार हठपूर्वक कर्म करके संकट के पात्र हुए। राज करत बिनु काजहि, हरहि कुचाल कुसाज, तुलसी ते दस कंद ज्यों, जई हैं सहित समाज। जो राजा राज करते हुए बिना ही कारण बुरी चाल चलते हैं तथा बुरे काम करने लगते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि वे रावण की तरह अपने समाज सहित नष्ट हो जाएंगे। राज करत बिनु काजहि, ठठहि जिकूर कुठाठ, तुलसी ते कुर राज ज्यों, जई हैं बारह बाट। जो क्रूर राजा राज करते हुए बिना ही कारण बुरे काम करने लगते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं वे दुर्योधन की तरह बार बार नष्ट हो जाएंगे।
सभा सुयोधन की सकुनि, सुमति सराहन जोग, द्रोण विदुर भी समहरि, कहीं प्रपंची लोग। दुर्योधन की सभा में शकुनी ही श्रेष्ठ है, बुद्धिमान और सराहनीय माना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, पितामह भीष्म और भगवान कृष्ण को तो लोग प्रपंची कहते थे। पांडु सुवन की सदस्य थे, नीको रिपुहित जान, हरि हर सम सब मानियत, मोह ज्ञान की बानी। और पांडवों की सभा में सब लोग उन्हीं द्रोण और भीष्म को यह भली भांति जानते हुए भी कि ये हमारे शत्रु कौरवों के मित्र हैं, भगवान विष्णु और शिव के समान मानते थे। अज्ञान और ज्ञान की वाणी का यही भेद है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष ही पांडवों के सहायक और पूजित थे। महात्मा विदुर जी युद्ध से अलग थे ही, द्रोण और भीष्म कौरवों की ओर से सेनानायक थे। तथापि यथार्थ ज्ञान के अभ्यासी पांडवों की सभा में सब लोग उन्हें यथार्थ में ही पूज्य समझते थे। दुष्टों की सभा में दुष्टों का सम्मान है। दुर्योधन की सभा में सबसे अधिक बुद्धिमान शकुनी था। अब आप समझ लीजिए, उसी सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी आते थे। और तो और उसका पिता धृतराष्ट्र तो राजा ही था, महात्मा विदुर भी थे। परंतु ये सब प्रपंची लोग थे। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। और दुर्योधन को सबसे अधिक प्रिय कौन लगा? शकुनी लगा। गोस्वामी जी इन उदाहरण से हमें समझाना चाहते हैं कि नीच व्यक्ति की सभा में ही नीचता को स्थान प्राप्त होता है। तो हमें ऐसे लोगों की सभा में भी नहीं जाना है। हित पर बढ़ई विरोध जब, अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गति, सगुन अघाई अभाग। जब अपने हित करने वालों के प्रति शत्रुता और हित का नाश करने वाले पर प्रेम बढ़ जाता है, तब समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जी उसके विमुख हो गए हैं। विधाता की गति उसके प्रतिकूल है और यह उसके पूर्ण रूप से अभागी होने का चिन्ह है। तो गोस्वामी जी स्पष्ट हमें और आपको निर्देश देते हैं, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करें सिर मानी, सो पछताई अघाय उर, अवसी होई हित हानि। स्वभाव से ही हित करने वाले मित्र, स्वभाव से ही हित करने वाले मित्र गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य नहीं करता, वह हृदय में भरपेट पछताता है। अर्थात जो गुरुवाणी पर विश्वास न करके जीवन व्यतीत करता है, वो सदैव दुख में ही रहता है और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है, अर्थात उसका सब प्रकार से विनाश ही होता है। जोश में आकर अनाधिकार कार्य करने वाला सदैव पछताता ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, भरुहाए नट भाट के, चपर चढ़े संग्राम, कै वै भाजे आई हैं, कै बांधे परिणाम। भाटों के भड़काने से जोश में आकर यदि नट लोग सहसा लड़ाई में चले जाएं, तो उसका यही परिणाम होगा कि या तो वे रण से भाग आवेंगे या कैद कर लिए जाएंगे। कहना चाहते हैं कि नट अर्थात नाचने गाने वाले लोग, यदि उनका भाट उत्साहित कर दे और वो चले जाए लड़ने सैनिक के रूप में, तो वो या तो मारे जाएंगे या भाग करके अपना प्राण बचाएंगे। इसलिए जोश में आकर के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। समय पर कष्ट सह लेना हितकर होता है, ऐसा हमें और आपको निर्देश करते हैं गोस्वामी जी।
लोक रीति फूटी सहाई, आजी सहाई न कोई। तुलसी जो आजी सहाई, सो आंधरो न होई। लोगों की रीति है कि आंखों के फूटने का कष्ट तो सह लेते हैं, परंतु सुरमा लगाने का कष्ट नहीं सहते। ओहो, जो अंजन लगाने का कष्ट सह लेता है वह अंधा नहीं होता। अर्थात ये कि समय पे यदि हमारे जीवन में कष्ट आए तो हमें उसको सह लेना चाहिए। बोलिए जय जय सिया राम। भागे भल ओढ़े भलो, भलो न घाले घाव। तुलसी सबके शीस पर, रखवारो रघुराव। यदि कोई तुम पर वार करे तो भाग जाने में ही तुम्हारी भलाई है, अथवा आत्मरक्षा के लिए डटकर उस वार को रोकना भी अच्छा है, परंतु बदले में उस पर चोट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि रक्षा करने वाले श्री रघुनाथ जी तो सबके सिर पर मौजूद ही हैं। तो यदि कहीं हमें कोई मारने आए तो या तो हम सक्षम हो तो उसका प्रतिकार करें, सक्षम नहीं हो तो उस स्थान को छोड़ देने में ही हमारा जीवन का रक्षण है। रही बात परमात्मा, परमात्मा तो सबके सर्व विराजमान है। लड़ना सर्वथा त्याज्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए। सुमत विचार ही परिहर ही, दल सुमनहु संग्राम। शकुल गए तनु बिनु भय, साखी जादो काम। पत्तों और फूलों के द्वारा भी लड़ाई करना बुरा है, यह विचार कर बुद्धिमान लोग उसे बिल्कुल त्याग देते हैं। इस बात के साक्षी यादव और कामदेव हैं। पत्तों के द्वारा परस्पर लड़कर यादवों का सारा कुल नष्ट हो गया और पुष्प बाणों से शिव जी पर प्रहार करने वाला कामदेव शरीरहीन होकर अनंग हो गया। कलह न जानब छोट करी, कलह कठिन परिणाम। लगत अगिन लघु नीच, गृह जरत धनिक धन था। कलह की छोटी बात, कलह को छोटी बात नहीं जानना चाहिए। कलह का परिणाम बहुत भयंकर होता है। गरीब की छोटी सी छोटी झोपड़ी में आग लगती है, परंतु परिणाम उससे बड़े बड़े धनियों के धनधाम जल जाते हैं। गोस्वामी जी हमें कहते हैं कि हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने पर हमारा विनाश ही होता है। और कलह को छोटा नहीं जानना चाहिए। कलह न जानब छोट करे, कलह कठिन परिणाम। कलह को कभी छोटा नहीं जानना चाहिए। कलह का परिणाम बहुत बुरा होता है। कलह लगत अगन लघु नीच गृह। यदि किसी छप्पर के मकान में आग लग जाए तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपके बगल में है। वह आग आपके घर में भी लग सकती है। इसलिए हमें कलह नहीं करना चाहिए। क्षमा का महत्व है हो, हमें क्षमा कर देना चाहिए लोगों को। कैसे करना चाहिए? क्षमा रोष के दोष गुण, सुनि मन मान ही सीख। अब चल श्रीपति हरि भय, भूसर लहे न भीख। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मन, क्षमा और क्रोध के गुण दोषों को सुनकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो। ब्राह्मण की क्रोध से मारी हुई लात को छाती पर सहकर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया। भृगु जी ने क्रोध में आकर के भगवान श्री हरि को, विष्णु जी को छाती पर लात मार दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया। क्षमा के कारण श्री हरि तो अविचल लक्ष्मी के स्वामी हुए, परंतु ब्राह्मण के क्रोध के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को भीख मांगे नहीं मिलता। हाँ, कौरव पांडव जानिए, क्रोध क्षमा के सीम। पांच ही मार न सौ सके, सयो सांघरे भीम। सयो संघारे भीम। कौरव पांडव जानिए, क्रोध क्षमा के सीम। पांच ही मार न सौ सके, सयो संघारे भीम। कौरवों को क्रोध की और पांडवों की क्षमा की सीमा समझनी चाहिए, परंतु क्रोध के कारण 100 कौरव
5 पांडवों को नहीं मार सके, इधर अकेले भीम ने 100 के 100 कौरवों का संहार कर दिया। हाँ, क्रोध की अपेक्षा प्रेम के द्वारा बस में करना ही जीत है। यदि किसी का हमें हृदय जीतना है, किसी को अपना बनाना है, तो क्रोध करके, डर करके नहीं, बल्कि प्रेम से हम उन्हें अपना बना सकते हैं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं और लिखते हैं, बोल न मोटे मारिये, मोटी रोटी मारू, जीत सहस सस हारिबो, जीते हारि निहान। किसी को मोटे बोल ना मारो, हृदय को छेद डालने वाले तीखे वचन ना कहो, परंतु रोटी की मोटी मारो, अर्थात उसके भोजन की व्यवस्था कर दो, उसके लिए आप उचित शब्द प्रयोग करो। रोटी की मोटी मारो, उसको खूब पेट भर के सेवा और सहायता करके उसे अपने बस में करो। इस तरह कि अपनी हार को हजारों जीत के समान समझो और उस तरह के वाक्य, वाणों से, प्रहार से, गाली से, गालों से जीत कर जाने पर भी हार समझो। गोस्वामी जी हमें स्पष्ट निर्देश देते हैं कि किसी व्यक्ति को लड़ करके, डरा करके, धमका करके अपने बस में मत कीजिए, उसको प्रेम से, उसका सहयोग करके अब उसे अपने बस में कीजिए। वह सदैव आपका ऋणी होगा और सदैव आपसे प्रेम करेगा। जो परिपाय मनाइए तासो रूठ विचारे, तुलसी तहा न जीतिए जह जीत्यो हारे। जिन माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों को उनके पैरों पर पड़कर मनाना कर्तव्य है, उनसे बहुत ही सोच विचार कर रूठना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां जीतने में भी हार ही होती है, वहां जीतना नहीं चाहिए। हमें अपने माता पिता से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, कभी लड़ना नहीं चाहिए। वहां से हम जीत रहे क्या कर लेंगे, हमें तो वहां उनके चरणों में ही बैठना है। तो हमें अपने श्रेष्ठ जनों के साथ निर्मल होना चाहिए, कभी भी उनसे अपने ईगो का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के साथ सदैव सम्मान पूर्ण ही रहना चाहिए। बोलिए जय सिया राम। जूझे ते भल बूझबो, भली जीतते हार, हड़हे ते डहकाइबो, भलो जो करिए विचार। यदि विचार किया जाए तो यही प्रतीत होता है कि लड़ने की अपेक्षा आपस में समझौता कर लेना चाहिए। जीत से हार अच्छी है और किसी को ठगने के अपेक्षा ठगाना अच्छा है। तो गोस्वामी जी हमें आपको निर्देश देते हैं कि हम और आप कभी भी उलझे ना, सुलझ करके जीवन व्यतीत करें, हमारा जीवन मंगलमय होगा। बोलिए जय सिया राम। जा रिप सो हार्यो, हंसी जिते पाप परिताप, तासो रारी निवारिये, समय संभारिये आप। जिस सत्य से हारने में हंसी हो तथा जीतने में पाप और दुख हो, उससे मौका पड़ने पर स्वयं ही संभल कर झगड़ा निपटा लेना चाहिए। जो मधु मरे न मारिये, माहुर देव सुकाओ, जग जीत हारे परसधर, हार जिते रघुराव। जो शहद से ही मर जाए, उसे जहर देकर कभी नहीं मारना चाहिए। आहा, परशुराम जी सारे जगत को जीतकर भी श्री रामचंद्र जी के मधुमयी वाणी से हार गए। श्री रघुनाथ जी परशुराम जी के सामने अपनी हार मानकर भी जीत गए। बोली भगवान परशुराम की जय, बोली भगवान श्री रामचंद्र की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बैर मूल हर हित वचन, प्रेम मूल उपकार, दोहा शुभ संदोह सो, तुलसी किए विचार। गोस्वामी जी कहते हैं, हित के वचन बैर की जड़ को काटने वाले हैं। वैर करके आप किसी से उसको मिटाने का प्रयास करेंगे, इससे अच्छा यह है कि उसको आप बनाने का प्रयास करिए, अर्थात उससे बैर का त्याग करके उससे सेवा भाव में आइए, वो आपका अपना ही हो जाएगा। ऐसा विचार करके जान पड़ता है कि विनती करना शुभ का समूह ही है। बैर मूल हर हित वचन, प्रेम मूल उपकार, दोहा शुभ संदोह सो, तुलसी किए विचार। हमें आपको हित के वचन
ही बोलने चाहिए। रोष नरसना खोलिए, बर खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिए वचन विचारी। क्रोध में आकर जबान नहीं खोलनी चाहिए, इससे तलवार खींचना बल्कि अच्छा है। क्रोध में आकर के आपने किसी को उल्टा पुल्टा बोल दिया और आपके पास शस्त्र नहीं है और उसके पास है तो क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं भैया इससे अच्छा तो यह है कि आप तलवार निकाल लो। कहावत है तलवार का घाव मिट जाता है पर जबान का घाव नहीं मिटता। विचार विचार कर ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सुनने में मीठे हों और परिणाम हितकारी हो। मधुर वचन कट बोलिबो, बिनु श्रम भाग अभाग, कुहु कुहु कल कंठ रो, काका कर तत काग। काका कर रत काग। मधुर बोलना और कड़वा बोलना बिना ही श्रम के भाग्य और अभाग्य को बुलाना है। कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करती है और कौआ कांव कांव करता है तो लोग उसे पत्थर मार देते हैं, और कोयल कुहू कुहू करती है तो उसे वो लोग प्यार करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी हमें और आपको निर्देश दे रहे हैं कि वाणी आपकी सदैव विचार करके ही बोली जाए, उसी में हमारा और आपका भला है। पेट न फूलत बिनु कहे, कहत न लगाए ढेर, सुमत विचारे बोलिए, समुझ कुफेर सुफेर। किसी बात के ना कहने से तो पेट नहीं फूल जाता और कहने से सामने बातों का ढेर नहीं लग जाता। अतएव समय असमय को समझकर और पवित्र बुद्धि के द्वारा विचार करके ही यथा योग वचन बोलने चाहिए। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। तो गोस्वामी जी हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें बोलना कैसे है ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो। गोस्वामी जी का एक ही उद्देश्य है कि नीच व्यक्तियों से दूर रहिए। आप उनसे दूर कैसे रह सकते हैं, इसके लिए आप अपने गुरुजन के शरण में रहिए। तीसरा हम ये कहते हैं कि हम अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, हम अपने वाणी से ही लोगों को अपना बनाएं। हम मीठे बोल बोल करके लोगों का सेवा सहयोग करके अपना बना सकते हैं। कटुवाणी बोल करके तो हम किसी से अपना कुछ भी नहीं करा सकते। कटुवाणी बोलने पे दुश्मनी बढ़ती है और यह है सदैव कलह उत्पन्न करता है और यह कलह सदैव विनाशकारी होता है। तो हमारे जीवन में कलह ना हो, इसी हेतु हम प्रेम से रहें, मीठे वाणी का प्रयोग करें। जितना अधिक हो सके हम सकारात्मक भाव रहते हुए अच्छे विचारपूर्ण व्यवहार करें। तो गोस्वामी जी का ये वचन हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आज हमने दोहा क्रमांक 401 से लेकर के 437 तक का पाठ किया है। अब हम यहीं पर विश्राम करेंगे और फिर हम लोग पुनः कल दोहा क्रमांक 438 के आगे का पाठ करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। श्रीमान सहदेव सिंह बैसवारा जी, जय जय सिया राम प्रभु जी आपको। अनुज मिश्रा जी, बेटा सुखी रहिए, जय श्री राम। पंडित दिवाकर तिवारी जी आपको भी राम राम। रमेश त्रिपाठी जी आपको भी राम राम। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। आपका जीवन सदैव 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 मंगलमय हो।